आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लोगों को बिना परखे उन पर भरोसा करना मुसीबतों को न्योता देने जैसा है। कई बार ऐसे लोग सांप बिच्छू से ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। हालात कैसे भी हो, इनसे कभी मदद न मांगे। नैव पश्च जन्मांध कामा नैव पश्यति मदो मत्ता न पश्यन्ति अर्थी दोषम न पश्यति। चाणक्य ने इस श्लोक में बताया है कि जन्म से अंधे व्यक्ति के लिए अंधकार के अलावा कुछ नहीं दिखता। उसकी प्रकार क्रोध, अंधकार, स्वार्थ, काम और नशे की बुरी आदतों में लिप्त व्यक्ति को इसके सिवा कुछ नजर नहीं आता। चाणक्य के अनुसार एक स्वार्थी व्यक्ति अपने हित को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, फिर चाहे इसके लिए उसे अपनों के प्यार, धन, मान, सम्मान की ही बलि क्यों न देनी पड़े। स्वार्थ के मद में रहने वालों से दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि यह सांप और बिच्छू से भी कई ज्यादा खतरनाक होते हैं। सांप तो सामने से वार करता है, लेकिन स्वार्थी इंसान पीठ पीछे छुरा घूंपते हैं। इनका साथ आपके जीवन का झंझारा के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उसके स्वभाव के कारण वह खुद के साथ दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे लोग गुस्से की आग में हाथापाई पर उतर आते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जब इंसान क्रोध में अपनी मर्यादा भूल जाए तो वह दुश्मन से भी ज्यादा घातक बन जाता है। चाणक्य नीति कहती है कि मन में कपट रखने वाला व्यक्ति कभी किसी का सगा नहीं होता, क्योंकि वह दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। खुद की असफलता से ज्यादा उन्हें दूसरों की सफलता से दिक्कत होती है। ऐसे में वह समाज में आपके मान सम्मान को गिराने का हर संभव प्रयास करते हैं। यह लोग सामने रहकर हमेशा आपकी पीठ थपथपाते पाएंगे और पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे। अगर कोई इंसान आपको भेदभाव करने का पाठ पढ़ा रहा है तो ऐसे लोगों की संगत में रहने से बचना चाहिए। यह लोग अपनी बुद्धि भी और अनुभवों से आपको दुनिया दिखाने का प्रयास करते हैं। सच्चे रास्ते में कांटे मिलेंगे, लेकिन चलना अकेले ही होगा। हर बुरी चीज में कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास करो, तभी आपके साथ हर वक्त अच्छा होता जाएगा। अच्छाई ही एक है जो इंसान को आगे लेकर जाती है और बुराई इंसान को और भी नीचे लेकर जाती है। इसलिए हमेशा अच्छी सोच के साथ हर काम करें। ऐसी सीख गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले उस वक्त की पीढ़ी को क्यों दी थी? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए कहानियों की शुरुआत करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव कृपया हमें बताइए कि असल में कर्म क्या है। तब गौतम बुद्ध ने अपनी शिष्य से कहा कि कर्मों को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध अपने शिष्य को कहानी सुनाना आरंभ करते हैं। बुलंद शहर का एक राजा था। वह एक दिन घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वह एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री पता नहीं क्यों मुझे लगता है इस दुकानदार को कल फांसी की सजा सुना दो। इसे मृत्युदंड देने की मुझे इच्छा हो रही है। मंत्री राजा से इसका कारण पूछ पाता, इससे पहले राजा उसके आगे निकल गए। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदलकर आम जनता का रूप लेकर दुकानदार के पास जा पहुंचा। वैसे दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचने का काम करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, भाई आपका काम कैसा चल रहा है? तब दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत ही बुरा हाल है। लोग उसके दुकान पर तो आते हैं, चंदन को सूंघकर उसकी प्रशंसा बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन खरीदता कोई भी नहीं। उसने बताया कि मैं सिर्फ इसी इंतजार में हूँ कि हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मुझसे बहुत सारी चंदन की लकड़ियाँ खरीद ली जाएं। शायद वहाँ से मेरा व्यापार में और बढ़ोतरी हो जाएगी और मेरा व्यापार भी अच्छा हो जाएगा। मंत्री को सारी बात समझ आ गई कि यही वह नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक कर दिया है। वह मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था।
इसलिए उसने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियां खरीद ले लेता हूँ। उसने दुकानदार को कहा, क्या मैं आपसे थोड़ी बहुत लकड़ियां खरीद सकता हूँ? दुकानदार यह सुनकर बहुत ही खुश हो गया। उसने सोचा कि चलो कुछ तो बिके, इतने समय से कुछ भी नहीं बिक रहा था। उसने चंदन के लकड़ी को कागज से लपेटा और अच्छी तरह से पैकिंग करके वह लकड़ी मंत्री को दे दी। मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ी लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा से कहा, महाराज, यह जो दुकानदार है उसने आपके लिए तोहफे के रूप में चंदन की कुछ लकड़ियां भेजी हैं। यह बात सुनते ही राजा बहुत खुश हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि अरे, मैं बेकार में ही उस दुकानदार के बारे में गलत बातें सोच रहा था। राजा ने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया। उसने अच्छी तरह से उसको समझा। उसमें से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ज्यादा खुश हुआ और उस दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों से सोने के सिक्के भिजवा दिए। आम जनता का रूप लेकर मंत्री अगले दिन सोने के सिक्के के साथ दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार बहुत ही खुश हुआ। उसने सोचा, मैं राजा के बारे में कितनी गलत बातें सोच रहा था। राजा तो बड़े ही दयालु है। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने यह कहानी खत्म कर दी। यह कहानी जब खत्म हुई तब गौतम बुद्ध ने पूछा कि अब आप बताइए कि कर्म क्या होता है। शिष्य ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म है। हम जो काम करते हैं वही हमारे कर्म है। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्य के जवाब सुनने के बाद कहा कि आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा होता ही है और वह होता ही रहेगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगर आप अच्छा सोचोगे तो दूसरे लोग अपने आप आपके बारे में अच्छा सोचने लग जाएंगे। इसलिए अच्छा सोचने की कोशिश करो। बुरे विचार आएंगे, फिर भी आपको इसके लिए अवेयर होकर अच्छा सोचना चाहिए। अच्छा सोचकर तो देखिए, तब अच्छा ही होने लगेगा। बुराई में भी अच्छाई को ढूंढने और आपके साथ तब अच्छा ही होने लगेगा। तो दोस्तों, अब चलिए हमारी दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति को उसके पिता ने मरते समय 2 बड़े हीरे देते हुए कहा कि इनमें से एक असली हीरा है और एक कांच का टुकड़ा है, लेकिन आज तक कोई भी इंसान इसे पहचान नहीं पाया है कि इनमें कौन सा असली है और नकली है। यह मेरा स्वर्गीय पिताजी की दी हुई निशानी है, जिसे आज मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। उस व्यक्ति की पिता ने यह कहकर अपने प्राण त्याग दिए। उस व्यक्ति का नाम था कपिल। पिता के मरने की कुछ दिन बाद कपिल अपने राज्य के राजा के पास गया और उनसे कहा कि मेरे पास एक जैसे 2 हीरे हैं, जिसमें एक असली है और एक कांच का है। यदि कोई उन हीरों को परखकर असली और नकली के बारे में बता देगा तो मैं यह हीरा राज्य के राजकोष में जमा कर दूंगा, और यदि कोई उसके बारे में सही नहीं बता पाएगा तो ऐसी स्थिति में आपको मुझे राजकोष में से हीरे की कीमत का धन देना पड़ेगा। राजा ने कपिल की शर्त मान ली और कई परखियां से उन हीरों को पहचान के कार्य में लगा दिया, लेकिन राज्य का कोई भी पारख उन हीरों में से असली और नकली हीरे के बारे में नहीं बता पाया। राजा को शर्त के मुताबिक अब कपिल को उसके हीरे की कीमत का धन अपने राजकोष से देना पड़ा। इसी तरह कपिल दूसरे कई बड़े राज्य में गया। वहाँ के राजाओं से भी इसी प्रकार की शर्त रखकर जीत गया और अपने हीरे को बिना बेच ही बहुत सारा धन एकत्र कर लिया। कपिल अपने उस धन को लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस आ रहा था कि रास्ते में उसे एक छोटा सा राज्य और मिला। कपिल ने उस राज्य के राजा से भी जाकर भेंट की। झाड़े का समय था, इसलिए उस छोटे से राज्य के राजा ने अपने दरबार को मैदान में लगा रखा था, जिससे सभी दरबारी और राज्य की जनता धूप सेकते हुए राज दरबार का काम निपट रही थी। तभी कपिल भी राजा से इजाजत लेकर वहां आया और उसने राजा से कहा कि मेरे पास 2 हीरे हैं, जिसमें एक असली और एक नकली है। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और दोनों हीरो को रखने के लिए कहता हूँ, पर आज तक मेरे उन 2 हीरो को कोई परख नहीं पाया। इसलिए मैं विजेता बनकर घूम रहा हूँ और अब आपके राज्य में अपनी वही शर्त लेकर आया हूँ।
कपिल ने अपने दोनों हीरे राजा के सामने पर रखकर कहा, अगर आपके राज्य में किसी ने मेरे असली और नकली हीरे को परख लिया तो मैं अपना यह कीमती हीरा आपके राज्य के राजकोष में जमा करवा दूंगा। यदि कोई हीरे को परख नहीं पाया तो इस हीरे की जो कीमत है इतनी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। राजा और राजा के दरबारी ने उन हीरों को देखकर कहा कि हम नहीं परख सकते हैं कि इसमें कौन सा असली है और कौन सा नकली है। तभी प्रजा के बीच में से एक अंधा आदमी उठा और उसने कहा कि मुझे इन हीरों को परखने का एक अवसर दिया जाए। बात राज्य की प्रतिष्ठा का था, इसलिए राजा ने उस अंधे आदमी को नहीं रोका और उसको हीरे को परखने की इजाजत दे दी। उस अंधे आदमी ने उन दोनों हीरों को हाथ से छुए और तुरंत ही कह दिया कि यह असली है और यह कांच का टुकड़ा है। अंधे की बात सुनकर कपिल बोला, सही परखा आपने, लेकिन मैं हारने से पहले यह जरूर जानना ना चाहूँगा कि बिना आंखों के हीरे और कांच को कैसे पहचाना आपने। उस अंधे आदमी ने कहा कि हम सभी लोग धूप में बैठे हुए हैं और तुम्हारे हीरे भी इन धूप में ही रखे हैं। जो इस धूप में भी ठंडा बना रहा वह हीरा है और जो गर्म हो गया वह कांच है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी आप इस बात को देखना कि जो इंसान बात बात पर गर्म हो जाए, किसी से उलझ जाए, वो इंसान कांच है और जो इंसान विपरीत परिस्थितियों में भी ठंडा रहे वह इंसान हीरा होता है। तो अगर कुछ बनना है तो हीरा बनना, फालतू के कांच नहीं। तो दोस्तों, अब चलिए तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी चाणक्य जैसे एक आदमी की है। एक बार मूसलाधार वर्षा होने के कारण एक नदी के किनारे बसे एक गांव में भीषण बाढ़ आ गई। नदी के पानी ने एक ही रात के अंदर उस गांव को चारों तरफ से घेर लिया था। पानी तेजी से लोगों के घरों में घुसना शुरू हो गया था। लोग घबराकर अपने घरों का सामान बेचने में लग गए थे। तब तक लोगों के लगभग सारे जानवर पानी में बहकर इधर उधर जाने लगे। तब गांव के सभी लोग अपने जरूरत का सामान लेकर अपने परिवार सहित गांव से थोड़ी दूर एक ऊंचे टीले पर जाकर बस गए और बारिश के रुकने के बाद अपने गांव से नदी के पानी के निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन जब गांव वालों को यह पता चला कि उस बाढ़ के और बढ़ने की संभावना है और इस बार उस बाढ़ में यह ऊंचा टीला भी पानी में डूब सकता है, तो सभी गांव वालों ने वहां से पलायन करने का निश्चय कर लिया। गांव के मछुआरों ने अपनी छोटी छोटी नावों को उस नदी में उतार दिया था, जिसमें गांव के लोग अपने सामान लेकर सवार हो गए थे। उन गांव वालों में से एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसके पास उसका पालतू कुत्ता भी था। लोगों ने उस व्यक्ति से कहा कि वह अपने कुत्ते को साथ लेकर ना चले, लेकिन वह व्यक्ति अपने कुत्ते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिरकार उस व्यक्ति के साथ उस कुत्ते को भी उस नाव में बैठा लिया गया। कुत्ता आखिर था तो जानवर ही, इसलिए वह नाव पर शांत कैसे बैठ सकता था। नाव चलने की कुछ देर बाद ही कुत्ते ने नाव पर उछलना कूदना और भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते के डर से जब नाव में बैठे आदमी अपनी जगह से हिलते तो दो छोटी सी नाव अपना संतुलन खोने लगती थी, जिससे नाव में बैठे सभी लोग घबरा जाते थे। कुत्ते का मालिक अपने कुत्ते को बहुत संभालने की कोशिश करता रहा, लेकिन वे इन प्रयास में कामयाब नहीं हो पाए। इसलिए अब उसे भी कुत्ते को अपने साथ लेकर आने की भूल पर पछतावा होने लगा। कुत्ते के उछल कूद से जब सभी लोग बहुत परेशान होने लग जाते हैं, तब उस नाव पर सवार एक लड़का कुत्ते के मालिक से कहता है, अगर आप कहे तो मैं इस कुत्ते को 1 मिनट में सही कर सकता हूँ। अब कुत्ते के मालिक के पास उस लड़के की बात मान लेने के अलावा कोई चारा भी नहीं था और कुत्ते के मालिक के यह कहते ही उस लड़के ने कुत्ते को उठाकर नदी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, कुत्ता पानी के बहाव में जोर जोर से हिचकोले खाने लगा। वह अपनी जान बचाने की कोशिश में तेजी से उस नाव का पीछा करने लगा। कुछ देर तक सबक सिखाने के बाद उस लड़के ने कुत्ते को सहारा देकर उस नाव पर वापस चढ़ा लिया। नाव पर वापस आते ही वह कुत्ता अपने मालिक के पैरों के पीछे दुबक कर चुपचाप में बैठा रहा था।
लड़के की इस चतुराई को देखकर नाव में बैठे लोग उसके बहुत प्रशंसा करने लगे। कुत्ते का मालिक उस लड़के से पूछता है कि कुत्ते को शांत करने के लिए तुम्हारे दिमाग में यह युक्ति कैसे आई। उस लड़के ने सभी को समझाते हुए कहा कि कभी दूसरे की परेशानी या उनके दुख का पता हमें तब तक नहीं चल पाता जब तक हम स्वयं उस स्थिति में नहीं आते। इसी तरह इस कुत्ते को भी पता नहीं था कि इसकी वजह से हमारी जान को खतरा हो रहा है, मगर अब खुद पानी में गिरने के बाद इसे इस नाव की ओर स्थिति समझ में आ गई। अब यह दोबारा उछल कूद नहीं करेगा। जब सभी लोग सुरक्षित नदी पार करके एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं तो सभी एक बार फिर उस लड़के को धन्यवाद कहते हुए उसकी सूझबूझ और सीख की प्रशंसा करते हैं। उसी दिन से गांव के सभी लोग उस लड़के को क्षाण के जैसा व्यक्ति मानने लगे। तो दोस्तों चलिए अब चौथी कहानी शुरू करते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद को नदी पार करनी था और वह नदी के पास में खड़े थे। तभी एक साधु ने आकर उनसे पूछा कि क्या आप ही स्वामी विवेकानंद हो। तब स्वामी जी ने जवाब दिया कि मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तभी उस साधु ने पूछा कि स्वामी जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। स्वामी जी ने कहा कि मुझे नदी पार करनी है और मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तभी साधु ने घमंड में कहा, तुम इतने बड़े इंसान हो, कई सारे लोग तुम्हें अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं और तुम एक नदी पार नहीं कर सकते। देखो मैं तुम्हें नदी पार करके बताता हूँ। तभी उस साधु ने पानी पर चलकर उस नदी को पार किया और फिर से पानी पर चलकर के स्वामी जी के पास लौट कर आए और स्वामी जी को बोलने वालों की देखो मेरे पास इतनी शक्ति है, मेरे पास इतना टैलेंट है, मेरे पास इतना ज्ञान है, उसके बावजूद भी मुझे कोई नहीं जानता नहीं और तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं, कोई शक्तियाँ नहीं, उसके बावजूद भी तुम्हें सब जानते हैं। तभी स्वामी जी मुस्कुराए और साधु से पूछा कि तुम्हें यह विद्या सीखने में कितना टाइम लगा। साधु ने कहा कि 15 साल। इतने में स्वामी जी की नाव आ गई और स्वामी जी ने साधु को नाव में बैठाया और वहां से चल दिए। दोनों ने नाव में बैठकर नदी पार की और नदी पार करने के बाद स्वामी जी ने अपनी जेब से 1 रुपया बाहर निकाला और उस नाव वाले को दे दिया, यानी कि दोनों के मिलाकर 50 पैसे यानी 1 रुपया उन्हें दे दिया। तुम पैसे में कर सकते थे उसके लिए तुम। तभी स्वामी जी ने साधु से कहा कि जो काम अपनी जिंदगी के बहुत कीमती साल बर्बाद कर दिए और अगर यही पढ़ाई के साल तुम अगर समाज के भलाई के लिए लगाते तो आज तुम्हें भी पूरी दुनिया जानती और मैंने यही किया इसलिए आज मुझे पूरी दुनिया जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। स्वामी जी ने फिर से उस साधु से कहा कि तुम्हारी तरह ही कई सारे लोग इसी तरह से अपने दिन, हफ्ते, महीने और साल लगा देते हैं जिनका उनकी जिंदगी में कोई मतलब नहीं निकलता है। इसीलिए दोस्तों आप अपने समय को ऐसी जगह पर लगाओ जहां पर उसका कोई मतलब निकले, क्योंकि समय से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। अगर समय बर्बाद तो जिंदगी भी बर्बाद। आपने अक्सर ज्यादातर लोगों को यह कहते सुना होगा, काश समय रहते हमने उस काम को कर लिया होता तो आज हम वह बन जाते। काश यह अगर उस समय कर लेते तो हम अपने कीमती वक्त को बर्बाद नहीं करते। घूम फिर के पार्टी करके तो आज हम जिंदगी में कुछ कर लेते। तो दोस्तों अब चलिए 5वीं कहानी की शुरू करते हैं। दोस्तों एक समय की बात है, एक राजा था जिसने अपने जीवन काल में कई लड़ाइयाँ जीती और काफी हद तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया, क्योंकि समय के साथ राजा की सूझबूझ और साहस के कारण साम्राज्य बढ़ता गया। राजा या तो अपने शत्रुओं को परास्त करके वहां अपने साम्राज्य का झंडा गाड़ देता था या फिर शत्रु स्वयं उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता था। साम्राज्य के अंदर भी सुख और शांति का माहौल था। लोग बिना किसी डर के खुशी से रहते थे। इसी तरह उनका जीवन 55 वर्ष का हो गया। राजा बहुत खुशी के साथ रहता था, लेकिन अब वह वयस्क हो चुका था। उसका एक ही बेटा था जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल की थी। राजा जानते थे कि इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करने के लिए उम्र से ज्यादा समझदारी और कुछ महत्वपूर्ण बातें मायने रखती हैं। जो इन बातों को अपना लेता है वह इतने बड़े साम्राज्य पर आसानी से शासन कर सकता है।
तभी एक दिन राजा ने बेटे को अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि सुनो बेटा, ऐसा नहीं होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 15 साल के हैं या 55 साल के, दुनिया आपकी हैसियत के मुताबिक आपकी इज्जत करेगी। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, से मजबूत समझे, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें तो सबसे पहले यह याद रखें, कभी किसी से आपका सम्मान करने के लिए ना कहे, किसी से सम्मान की भीख ना मांगे। यह कमजोरी की निशानी है, क्योंकि सम्मान लोगों के लिए एक शक्ति है। आप इतना अनमोल बने और शक्तिशाली ताकि उन्हें आपका सम्मान करना पड़े। क्या आप जानते हैं लोग समुद्र का सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि वह किसी को भी उसका सम्मान करने के लिए नहीं कहता है। समुद्र की शक्ति से प्रभावित लोग उसका सम्मान करते हैं क्योंकि वह शक्तिशाली है। लोगों के मन में समुद्र के प्रति सम्मान के अलावा आपके पास उस तरह की ताकत बनने का कोई और तरीका नहीं है, ताकि लोगों को किसी भी स्थिति में आपका सम्मान करना पड़े। इसके लिए आप स्वयं को जीवन के हर पहलू में मजबूत और शक्तिशाली बनाएं। अपना वादा हमेशा पूरा करें, इससे आपको स्वचालित रूप से सम्मान मिलेगा। साथ ही दयालु बनें और दूसरों का भी सम्मान करें। यह याद रखें कि हमेशा दूसरों से सीखते रहे, कुछ ना कुछ घटित होता रहता है। आप कभी भी सब कुछ नहीं जान सकते। जीवन की वास्तविक शिक्षा भी वास्तविक जीवन से ही मिलती है। युवावस्था में आप जितनी अधिक चुनौतियों का सामना करेंगे, आप उतना ही अधिक मजबूत बनेंगे। आने वाले समय में आप और अधिक प्रगति करेंगे। यह जीवन का वह समय है जहां आपको लड़कियों के प्यार में नहीं पड़ना है, बल्कि खुद को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। जब आप एक अनमोल और शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएं, ताकि जब आप कुछ बनना चाहे तो यह अपने आप आ जाए। अपने जीवन में बेहतरीन लाएं और आगे बढ़ना शुरू करें, तो कुछ लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। यह लोग आपके मित्र या परिवार में से कोई भी हो सकते हैं, या आपके सपनों का मजाक उड़ाएंगे, या आपको ऐसी आदतें अपनाने के लिए कहेंगे जिससे आपका समय और ऊर्जा बर्बाद होती है, क्योंकि वह आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। वह आपकी प्रगति से ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि उनकी कमजोरी और आलस के कारण वे काम करने में असमर्थ है। इसलिए वह नहीं चाहते कि आप ऐसा कर सके। साथ ही लोग आपको पीछे खींच लेंगे, क्योंकि कुछ दोस्ती सिर्फ थोड़े समय के मनोरंजन के लिए बनाई जाती है। इसलिए जब आप उन चीजों को करना बंद कर देंगे तो उनका मजाक कुछ समय के लिए कम हो सकता है जो वह आपके साथ बिताते थे। इसीलिए वह आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे और आपको अपने जैसा बना देंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि मुझे इतना त्याग क्यों करना चाहिए, जीवन आराम से जीना चाहिए, इसलिए यह याद रखें कि यदि अपने लक्ष्य के लिए अपनी इच्छा नहीं छोड़ेंगे तो आपको अपने लक्ष्य का बलिदान देना होगा। यदि आप लक्ष्य के लिए हार मानेंगे और कुछ समय के लिए मौज मस्ती में फंस जाएं, तो जीवन के अंतिम चरण में आपको पछताना पड़ेगा। राजा ने आगे कहा, जब आप लक्ष्य के लिए काम करना शुरू करेंगे तो आपको ऐसे नए लोग मिलेंगे जो आपको समझेंगे और आपको आगे बढ़ने में मदद करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए उन लोगों को प्राथमिकता देना शुरू करें जो आपके मूल्य और लक्षण के साथ संरक्षित हो। बस उन लोगों से दूर हो जाए जो आपको रोक रहे हैं, और उनके साथ रहकर आपका भविष्य अद्भुत हो। बुरे लोग आपके परिवार के सदस्य और दोस्त भी हो सकते हैं, इसलिए उनसे दूर से ही प्यार करें। पहले इसके लिए आपको सफल आदतें अपनानी होगी। कई बार आपको दूसरी जगह जाकर रहना पड़ता है, आपको भी अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन यह बुरा नहीं है। कुछ समय अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि इससे यह समझने में मदद मिलती है कि आप वास्तव में कौन हैं और आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। एकांत में आप तब भी अपना काम पूरे ध्यान से कर सकते हैं जब कोई नहीं देख रहा हो। लोगों को सब कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या मिला और आप आगे क्या करने वाले हैं। बस अपना काम करो, चाहे लोग आपको नोटिस करें या नहीं। और साथ ही मनी मैनेजमेंट के बारे में भी जानें। खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रखें।
इसके बावजूद आपके जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि कभी कभी आप गिर भी जाएं, लेकिन इस स्थिति में अपनी हार को खुले दिल से स्वीकार करें। हर सफल व्यक्ति अपनी हार और गलती स्वीकार करता है, उसे सीखना है और उसे बेहतर बनाने के लिए लगातार काम करता है। उन चीजों के बारे में कभी शिकायत ना करें जो घटित हो चुकी है और जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। आपको बस उन चीजों पर ध्यान देना है जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। किसी भी चीज को अपनी मानसिक शांति भंग करने की अनुमति ना दें। इसके लिए नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना करें। याद रखें कि एक व्यक्ति केवल उतना ही महान हो सकता है जितना वह कल्पना कर सकता है। इसीलिए एक बड़ा लक्ष्य बनाएं। जो कुछ भी आपको मिला है उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करें। दोस्तों, आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला यह कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ यह कहानी शेयर करके उन्हें भी ध्यान से परिचित करवा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।